बाजार के बिग पिक्चर समझाने के लिए अब हमारे साथ हैं हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी। ईरानी साहब, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया आवाज़ के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। कैसा फील कर रहे हैं इस मार्केट को लेकर? इतनी ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस, ऐसी आउट परफॉर्मेंस हमने पहले कहीं नहीं देखी। मतलब डीकपलिंग की हर बार हम बात करते थे, इस बार तो डीकपलिंग वाकई में दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, और पूरा का पूरा डोमेस्टिक फ्लोज की वजह से ये मार्केट ने इतना डीकपल किया है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं इस मार्केट को लेकर? अब अनु जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। पहली चीज तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपसे हिंदी में बात हो रही है। नॉर्मली अंग्रेजी में बात होती है आपसे, तो हिंदी में बात करने के लिए और अच्छा लग रहा है। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, अनु जी, हमें तो शुरुआत से ही इंडिया पे, मतलब काफी टाइम से हम बुलिश रहे हैं इंडिया पे। इनफैक्ट जून में ही हम लोग बुलिश हो गए थे, जून जुलाई के आसपास, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि इंडिया इस बार हटके ही रहेगा थोड़ा। और ये इसलिए है क्योंकि आप एक्चुअली इंडिया की जो अभी ग्लोबल मार्केट्स में जगह है वो अभी निश्चिंत हो गई है, क्योंकि हम लोग ग्रोथ वाइज हम प्रॉब्ली 4-5 साल के, अगले 4-5 साल के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे। और हम बात कर रहे हैं 5वीं जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, उसकी बात कर रहे हैं जो इंडिया है। और कहते हैं कि बाय एंड ऑफ दिस डिकेड हम तो नंबर 3 पे आ जाएंगे, मतलब जापान और जर्मनी दोनों को अनसीड करके विल बी नंबर 3 इन द रैंकिंग। तो ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है जो इतने जोरों से ग्रो होगी, तो ऑब्वियसली ग्लोबल इन्वेस्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हम छोटे नहीं रहे कि इग्नोर करके वो सोचेंगे चलो ठीक है इंडिया बाद में देखेंगे। इसलिए इतना फोकस आ गया इंडिया पे आज की तारीख में। और ये ग्रोथ भी गिवन ही है लिटरली, क्योंकि आप देखिए कि हम लोग, एक तो पहले हमारा क्या था कि सर्विसेज एक्सपोर्ट होता था, विच वाज मेनली आईटी, और बियॉन्ड दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट नहीं था। अभी गवर्नमेंट का ध्यान भी आ गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पे, और काफी चाइना +1 प्ले आउट हो रहा है, यूरोप +1 प्ले आउट होना बाकी है, पीएलआई स्कीम्स अभी काफी सारी बाकी है जो आनी है, मतलब प्ले आउट होनी बाकी है इनमें। तो ये सब पॉजिटिव लेके, एक तो आपका एक्सटर्नल फेसिंग इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी हमारी, विच इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स आल्सो विल पिक अप। और दूसरा जो इंटरनल हमारी इकोनॉमी है विच इज कंजम्पशन ड्रिवन, मेनली हमारे जो यंग पॉपुलेशन जो होने वाले हैं, विच इज बाय द मिडल ऑफ दिस डिकेड विल, हमारे शायद दुनिया में हम सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास होगी, यंग पॉपुलेशन। तो वो सब देखते हुए तो यही है, गिवन है कि इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। एक पुशबैक जो दूसरा हमें मिलता रहता था कि हमारा जो वैल्यूएशन है वो काफी विज़ावी ग्लोबल मार्केट, मतलब इमर्जिंग मार्केट या आपके ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट या सॉरी एशियन इमर्जिंग मार्केट, ये दोनों को देख के हमारा प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। पर ये मेनली रीजन यही है कि बाकी सब करेक्ट हुए हैं और उनके पर्सनल रीजन से करेक्ट हुए हैं। लाइक आप चाइना देख लीजिए, या ताइवान देख लीजिए, या कोरिया देख लीजिए। दीज आर 3 मेजर मार्केट्स इन द रीजन एंड इन वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये 3 मार्केट जो है जो रिएक्ट हुए हैं वो अपने इंटरनल रीजन से रिएक्ट हुए हैं। इंडिया का कोई ऐसा रीजन नहीं था करेक्ट होने को। इनफैक्ट डॉलर टर्म में इंडिया करेक्ट हुआ है, बट दैट इज मेनली बिकॉज कि डॉलर करेक्ट हो गया कुछ 10-11%। तो इसलिए इंडिया ईयर टू डेट डाउन है। अगर ईयर टू डेट देखे तो इंडिया ग्लोबली भी प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है। तो वी एक्सपेक्ट दैट परफॉर्मेंस टू कंटिन्यू, पर इतनी ही हद तक आप तैर सकते हो अगेंस्ट द टाइड, राइट। अभी थोड़ा टायर आउट होने का लग रहा है हमें ऐसा, पर हमें ऐसे नहीं लगता कि करेक्शन आएगा। हमें तो फ्लैट लाइनिंग लग रही है मार्केट में अगले 2 क्वार्टर्स के लिए। पर एनीवे देखते हैं, अगर जो बाजार बाकी ग्लोबल बाजार स्टेबल हो गए तो इंडिया तो फिर से रैली चालू हो जाएगा। चलिए दिनशो जी, आपका म्यूचुअल फंड भी बहुत जल्दी मार्केट में आएगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो आपको मिल ही चुका है सेबी से, तो फिर आपको काफ़ी पैसा और मिलेगा। उसको आप फिर इस लेवल पर कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एक आध, क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, कोई एक आध इन्वेस्टमेंट बताइए जो आपको काफ़ी अच्छी लगी रिसेंटली, आपने जो की हो, जो पीएमएस में की हो, जो आपको अच्छी लग रही है इस समय काफ़ी। देखिए, हमारा एक्चुअली म्यूचुअल फंड आने में तो बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, अभी अप्लाई करने के लिए और टाइम निकलेगा। पर बहरहाल हमने 2 एआईएफ सॉल लॉन्च किए हैं, जो कि इसीलिए लॉन्च किए कि हम कैपिटलाइज कर सकें ये अपॉर्चुनिटी को लेके। कि जैसे हमने बोला कि फ्लैट लाइनिंग होती है, और फ्लैट लाइनिंग बाजार में काफी स्टॉक पिकर का मार्केट होता है, जो हमें लगता है कि हम हैं, और काफी मतलब पिछले 25-26 साल से यही करते आए। तो हमें यही लग रहा है कि हमारे पास वो क्षमता है कि हम राइट पिक्स करके चले। और दूसरा, आपने बोला कि मैं स्टॉक की बात करूं, मैं उल्टा स्टॉक की बात नहीं करता हूं, मैं तो इंडस्ट्रियों की बात करता हूं। बट एनीवे, आपने जो टॉपिक
पिकअप किया है। तो हमने 12 आई मीन रिसेंटली एक नए स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। एक तो हमने आप मिड कैप बोल सकते हो, लेकिन नॉर्मली प्राइवेट बैंकिंग में मिड कैप ऑल्सो इज अ लार्ज कैप, बट द फैक्ट इज कि मिड कैप स्पेस में हमने दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आइडेंटिफाई किए हैं, और वो इस बेसिस पे किए थे कि इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स उन्होंने उनके एनपीए दो ब्लोटअप हो गए थे, लेकिन दे मैनेज इट वेरी वेल ऑन द वे डाउन। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो दो बैंक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो काफी स्टेबल रहेंगे आगे चलते हुए, और उल्टा जो प्रोविजनिंग उन्होंने करी हुई एग्रेसिवली वो शायद राइट बैक हो जाएगी, निम्स बढ़ जाएंगे, तो उसके चलते वो किया है। और दूसरा जो हमने एक और थीम आइडेंटिफाई की थी पहले, जो हम बोलते थे अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब एस्पिरेशनल स्पेंड्स वगैरह, उसमें हमने दो और आइडेंटिफाई किए। एक तो बेसिकली एक रिटेलर है जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, वाइट गुड रिटेलर है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें तो लग रहा है कि अभी उसमें शुरू ही हुआ है, इनफैक्ट हमने तो आईपीओ टाइम से ही लेना चालू कर दिया था वहां पे। और दूसरा हमने एक फार्मा कंपनी की है आइडेंटिफाई, जो स्प्लिट हुई थी फ्रॉम अ लिस्टेड एंटिटी, और डीमर्ज हुआ था उसका एंड गॉट लिस्टेड। तो ये दो स्टॉक और हमने ऐड किए हैं। अदरवाइज तो आपको सब पता है हमारे पास क्या क्या है और क्या बात होती रहती है।